अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीड करेंगे रमज़ इश्क नॉवल जो कि नूर आसिफ की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर खान, आपकी वाइफ की हेल्थ वैसे तो ठीक लग रही है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इन्हें मेडिसिन और खाने से भी ज़्यादा आपकी केयर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने प्रोस्क्रिप्शन लिखते हुए हिचकिचाते हुए अरहम खानजादा को देखते कहा। सामने खड़ा बेइंतहा हैंडसम खान परेशान लग रहा था। इसकी बीवी अब घुटनों में सर दिए रो रही थी। डॉक्टर और नर्स अच्छे खासे परेशान हुए थे। कमरे में बिखरा कांच भी कुछ और कहानी सुना रहा था। नई नवेली दुल्हन, गुलाबों से सजा कमरा और दुल्हन के लिबास में प्रेगनेंसी टेस्ट और कमरे का मातमकदा माहौल चीख चीख कर कुछ और ही कह रहा था कि शायद ये बच्चा इस खान का नहीं है। दुल्हन की तरह सजी सजाई इतनी खूबसूरत लड़की पर नर्स और डॉक्टर को तरस आया था। सामने खड़ा खान जितना हैंडसम और सहर अंगेज था, उतना ही खतरनाक मालूम होता था। इसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी कितनी बारोब थी। वो इसके कसरती बॉडी, वर्जिशी बदन और इसके मगरूर नकूश को देखकर अंदाजा हो रहा था। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन साइड टेबल पर रखती एक नज़र अरहाम को देखा, जो अपनी घनी बेयर्ड सहलाते हुए परेशानी से अपनी बीवी को देख रहा था, जो घुटनों में सर दिए अब मातमी अंदाज में चीख चीख कर रो रही थी। नर्स और डॉक्टर ने एक दूसरे को नासमझी से देखते हुए कमरे से निकल गए थे। डॉक्टर के जाने के बाद अरहाम दरवाजे को लॉक लगाए होंठ सुकेड़ते हुए अपना सांस खारिज करते अपनी खूबसूरत बीवी की तरफ बढ़ा, जो अब चेहरा हाथों में छुपाए चीखे मार मार कर रो रही थी। जानता था, वो समझ गई थी ये बच्चा इसकी कमजोरी है। वो इस वजह से ज्यादा ऐसे रिएक्ट कर रही थी। इससे अंदाजा था वो अब इस पर सख्ती नहीं कर सकेगा। वो भारी कदमों से इसकी तरफ बढ़ा था, इसके पास बेड के करीब बैठते हुए इसकी हिचकोले लेते वजूद को देखते। इसकी जान लबों पर सजी थी। सामने बैठी औरत जितनी इसकी कमजोरी थी, इसके पेट में पलने वाला बच्चा तो कहीं ज्यादा इसकी कमजोरी साबित हुआ था। अरहम खानजादा ने नरमी से इसके चेहरे से हाथ हटाए। वो बहुत बुरी तरह इसके हाथ झटकते हुए इसकी तरफ साइड करवट लिए लेट गई थी। अरहम खानजादा ने गहरा सांस लिया था। ये पहली मर्तबा था इसने इसके ऐसे हाथ झटके थे। अरहम ने झुकते हुए नरमी से इसकी साइड गर्दन पर दहकते हुए लब रखे। हूर बुरी तरह झटपटाई थी। वो गुस्से से इससे दूर हुई। वो नरमी से ऊपर अपनी टांग रखते इसकी धड़कनों पर अपने हाथ जमाते इसे अपने करीब करते इसकी कान की लो पर जबान फेरने लगा। हूर ने तड़पते हुए इससे दूर होना चाहा। वो कंधे पर हाथ रखते इसे सीधा करते इस पर झुका। अपना पहाड़ जैसा वजन इस पर नहीं डाले हुए था, मगर इसका सीना हूर के सीने से टच हो रहा था। टांगों को भी वो काफी नरमी से अपनी टांगों में उलझा चुका था। वो इसके आरसे पर बहते आंसुओं पर अपना अंगूठा नरमी से फेर रहा था। हूर ने सिसकते हुए इसे देखा। वो अपनी सुर्ख आंखों से इसे गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। हूर इसकी शर्ट मुट्ठियों में इसी लम्हे जकड़ गई थी। कुछ भी हो जाए, वो इस इंसान को खुद से दूर नहीं झटक सकती थी। मुकाबिल की सहर अंगेज पर्सनैलिटी का जमूद और इसका डर इसकी धड़कनें मुंतशिर कर देता था। अभी भी इसकी धड़कनें इसी लम्हे अरहाम खानजादा के सीने में धड़कने लगी थीं। अरहाम इसका बदन ढीला पड़ते महसूस करते और इसकी धड़कनों को अपने सीने में धड़कते महसूस करते गहरा मुस्कराया था। अरहम खानजादा ने इसकी आरिस पर बहते आंसुओं पर अपने लब रखते इन आंसुओं को अपने हलक में उतारा था। हूर ने हिचकी लेते इसके एक्ट पर इसे देखा। अब जितने आंसू बहाओगी, ऐसे ही अपने हलक में उतारूंगा। अरहम गंभीर आवाज में कहते इसके सुर्ख लबों पर झुके इसकी सांसें घूंट गया था। हूर इसके लम्स पर तड़प उठी थी। वो इसके हिसार में बिन आब मछली की तरह तड़प उठी थी। अरहम खानजादा इसके मचलते बदन को महसूस करते इसकी कलाइयाँ नरमी से अपने हाथों से जकड़ते इसकी कलाइयाँ तकिए पर पिन कर गया। वो इसके लबों पर अपने दहकते होंठ रखे हुए था। इसके सुर्ख भीगे होंठों पर होंठ रखने की देर थी। अरहम खानजादा की रगो जाँ में वो शदीद तलब बनकर दौड़ी थी। वो बेबस होते इसके साथ लिपटते हुए इसके होंठों पर अपने दहकते लबों का दबाव बढ़ा गया।
वो बहुत शिद्दत से इसके निचले लब को होंठों से खींचते हुए सिक करके दांतों में दबा रहा था। इसकी शिद्दत और इसके दहकते बदन के स्पार्क अपनी नीम रहना जिस्म से टकराते महसूस करते। हूर की दबी दबी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। वो मुकाबिल के बदन में शिद्दत से इसकी ज़रूरत बनकर दौड़ रही है। वो इसके जिस्म की हरारत महसूस करते जान चुकी थी। अरहाम की शिद्दत में बदतरीज इजाफा हो रहा था। इसका जुनून हूर के भीगे लबों पर बढ़ता जा रहा था। वो इसके निचले लब को अपने लबों से आज़ाद करते, इसकी सांसों पर पूरी तरह अपना तसल्लुत जमाते हुए इसके लबों को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ गया था। इसकी सांसें अपनी दहकती सांसों में घोटते हुए इसके होंठों को अपनी शिद्दत से कंधारी कर गया। वो इसके हिसार में जैसे साकित हुई थी। अरहाम खानज़ादा इसके लबों को आज़ाद करते इसके आरिस पर अपने दांत गाड़ गया। हूर ने सिसकी ली थी। वो इसके आरिस पर जगह जगह अपने दांत गाड़ते इसके गुलाब आरिस अपने दांतों से खींच रहा था। हूर इसकी शिद्दत बर्दाश्त करते सिसक रही थी। वो इसकी कलाइयां आज़ाद करते अब इसकी गर्दन पर झुक गया। वो इसके गर्दन पर झुके अपनी दहकती सांसें छोड़ते इसकी गर्दन अपने लबों की पुरतपश लम्स से झुलसाते इसकी गर्दन पर अपने दांतों से जुनून खेसियां निछावर करने लगा। कमरे में अब दोनों की गहरी भारी सांसें गूंज रही थी। अरहाम खानज़ादा की सांसें बहुत भारी हो चुकी थीं। हूर की भारी सांसों में इसकी सिसकियां भी कमरे में गूंज रही थीं। अरहाम खानज़ादा इसका ब्लाउज मजीद नीचे की तरफ खिसकाते हुए इसकी गहराइयों पर अब अपनी जुनून खेसियां रकम कर रहा था। एक हाथ इसका लहंगा ऊपर की तरफ खिसकाते अपनी बेरहमी बेबाकियां दिखाते इसकी सांसों को उलझा चुका था। हूर ने बेडशीट मुट्ठियों में दबोचे गहरे सांस लेते अपनी जल्दी आंखें मिचते खोली थीं। कोई फर्क नहीं पड़ा था इस बेरहम सिफाक जिंदा वजूदों को उल्टने पलटने वाले इंसान की बेरहम शिद्दतों में। वो तो वैसे ही शिद्दत ढाने में बेरहम था। वो तो मजीद दीवानगी से इसके बदन के हिसास हिस्सों को छू रहा था। हूर की कुर्ब से सिसकारियां बुलंद हुई थीं। हूर ने पूरी कुव्वत से अपने ऊपर बेरहम खानजादा को दोनों हाथों से दूर धकेला और हाम खानजादा इसी लम्हे इससे दूर हुआ। हूर गहरे सांस लेते इससे देख रही थी। इसकी कुंदन नशीब फरास में हलचल सी मची थी और हाम इसका नीम रहना बदन देखते पागल हुआ था। हूर इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ते देखते इसे भीगी लगती निगाहों से देखते लम्हे रुख पलट गई थी। और हम खानज़ादा बहुत नरमी से इसकी बरहना पुश्त पर हाथ फेरते इसकी डोरियां खींचते खोल चुका था। हूर की सिसकारी बुलंद हुई और हम इस पर झुकते इसकी बरहना कमर पर अपने लब रखने लगा। वो इसकी पुश्त पर हाथ फेरते इस पर झुके इसकी पुश्त पर अपने दहकते लब रख रहा था। एक हाथ इसका लहंगे में उलझा था। कमरे में अरहाम की गहरी सांसें गूंज रही थी। इसकी दहकती सांसों से हूर को अपनी बरहना पुश्त झुलसती महसूस हो रही थी। हूर की अब कर्ब में डूबी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थी। इसे अभी भी सिर्फ इसके जिस्म की तलब थी। वो अभी भी अपनी दहकती सांसों की गरमाइश कम करने आया था। हूर सीधे होते एक झटके से दोनों हाथों से दूर कर गई थी। अरहाम खानज़ादा इसके झटकने पर जल्दी से इससे दूर हुआ था। इसने बहुत बुरे तरीके से इसे खुद से दूर झटका था। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो इसके झटकने पर खुद पर काबू पा रहा था। हूर बेड से उठती दूर जा खड़ी हुई थी। वो गहरी सांस लेते इसे अब सुलगती निगाहों से देख रही थी। अरहाम बेड पर बैठे गहरे सांस लेते इसे देख रहा था। आंखों में वो तलब बनकर उतरी हुई थी। आंखें खुमार ज़दा थीं। सांसें धोखने की मानिंद चल रही थी। इतने दिनों से वो सामने खड़ी औरत का जहाँ का आजार तो बनी हुई थी। ये नीम रहना लिबास जिसमें इसके बदन चुप कम रहा था आया ज़्यादा हो रहा था। ब्लाउज डोरी के साथ बंधे होते भी सब कुछ आया कर रहा था। डोरी खोलने की वजह से मजीद इसके बदन की रोनाइयां बिखरने लगी थीं। लहंगा इतना डेलिकेट था जितना इसका फ्लेयर था इतना ही इस बदन के साथ चिपका हुआ था। हम होंठ सिकुड़ते अपना सांस बाहर निकालते अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया। सामने खड़ी औरत तो इसकी जान निकालने का हुनर रखती थी। बहुत आसान था सामने खड़ी औरत के लिए, बहुत आसान इसकी सांसें जिस्म से खींचना। क्या कर रहे हैं? वहाँ आइए, अपनी हवस पूरी कीजिए मिस्टर खान।
हूर गहरे सांस लेती चीखी थी। अरहाम ने इसकी बात पर इसे लब भेंजे देखा। क्या हुआ? पूरी तरह खुमारी नहीं चढ़ी। कुछ कमी है मेरे लिबास में। ऊपर से तो काफी नीचे है, मगर नीचे से ऊपर नहीं है ना? है ना? हूर तलखी से हंसी थी। रहाम खानज़ादा अब इसे संजीदगी से सर्द निगाहों से देख रहा था। मुझे लगा था आपकी नरमी की वजह आपका बच्चा है, नहीं, मगर मैं गलत थी। आपकी मोहब्बत, आपकी मेरी फिक्र करने की वजह मेरा जिस्म है। सिर्फ मेरा जिस्म, सिर्फ आपकी लस्ट, सिर्फ लस्ट लस्ट। हूर अरहाम खानज़ादा की तरफ देखते जख्मी सा हंसी थी। अरहाम जबड़े भेंजे इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। इसकी बातों पर खून में शरारे दौड़ रहे थे। गुल के कमरे, गुल के बेड पर मुझे रखा। इस कमरे में हर कोने में मुझे इस्तेमाल किया। जैसे दिल चाहा वैसे वैसे मुझ पर शिद्दतें ढाई। क्या फ़र्क है तब और आज में? क्या फ़र्क है इस कमरे और इस कमरे में? वो कमरा गुल का था, ये कमरा भी गुल का है। मेरा तो इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। हूर अपना गला हाथ से जकड़े हंसियानी हंसी थी। क्या हुआ? ऐसे सर्द सुर्ख निगाहों से क्या देख रहे हैं? आइए टूट पड़े मुझ में। जब मेरी किस्मत यही है आपकी शिद्दतें सहना, इस हवेली में कैद रहना, तो मुझे अपनी बदनसीब किस्मत कबूल है। अब नहीं डरूंगी आपकी सुर्ख आंखों से। थप्पड़ खा लूंगी मगर खौफ नहीं खाऊंगी। 5 महीने दिन रात आपको सह सकती हूँ, तो ये बच्चा पेट में होते भी सह लूंगी। रहाम खानज़ादा अपने गुस्से इश्तियाल पर कंट्रोल किए इसे देखते अपनी मुठियां भेजे हुए था। कुछ और चाहिए आपको? हूर ने जख्मी सा मुस्कुराते हुए अपनी लहंगे की साइड जिप नीचे खिसकाई। वो थोड़ा सा ढीला हुआ था, अब वो कांपते हाथों से अपने लहंगे की डोरियां खोल रही थी। आप जैसा खान कर भी क्या सकता है सिर्फ, और आता भी क्या है आपको? और आप तो इतने लस्टी हैं, अपनी वहशतें बरसाते मेरे पेट में अपने बच्चे को मार दें, आपको पता ना चले। वो लर्जते हुए बोलते हुए अपने लहंगे की डोरी खींचकर खोल चुकी थी। लहंगा इसके बदन से खिसकते हुए नीचे हुआ था। इसकी आखिरी बात अरहाम खानजादा के बदन में शरारे दहका चुकी थी। वो बेड की दूसरी जानिब जंप करते एक ही जुस्त में इस तक पहुंचा था। हूर इसी लम्हे अरहाम को देखते हुए खौफ से पीछे की जानिब कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी थी। लहंगा खिसकते हुए नीचे हो रहा था। अरहाम इसकी तरफ बढ़ते इसका जबड़ा दबोचे, एक हाथ इसके लहंगे पर जमाते अपनी एक टांग इस तरह इसकी टांगों पर रख गया कि लहंगा नीचे नहीं उतरा था। हूर खौफ से अब अरहाम को देख रही थी। क्या बकवास की मेरे बच्चे के मुतालिक तुमने? अरहाम इसका जबड़ा दबोचे घुराया। जितना गुस्सा इश्तियाल इसके अंदर मुकाबिल की इस बात पर उठ रहा था, तो वो ही जानता था अपने बच्चे की ही वजह से वो इसका जबड़ा नरमी से दबोचे हुए था, वरना जी कर रहा था इसके जबड़े में अपनी उंगलियां धंसा दे। हूर अब स्टिल इसकी आंखों में देख रही थी। मेरे अंदर तुम्हारे लिए लस्ट है, मैं अपनी हवस तुमसे पूरी करता हूँ। तो इतने दिनों से क्या मुझे, क्या चीज़, क्या वजह रोके हुए है? क्यों तुम्हारे बदन का हिस्सा बनते तुम में समाया नहीं? कितनी देर लगती है ये सब करने में? मैं इतना लस्टी हूँ, फिर भी तुम पर अपनी बेरहमाना वहशतें क्यों नहीं बरसाई? हाँ जवाब तो मुझे, क्या चीज़ मुझे रोके हुए है? अरहाम खान ज़्यादा इसका जबड़ा दबोचे घुराया। गुल गुल वजह है, वो आपके बदन की गर्मी दूर कर चुकी है और आज अपने बच्चे की वजह से रुके हुए हैं। वो अरहाम का हाथ अपने जबड़े से छड़वाते दबी आवाज़ में चीखी थी। वो बेहद नरमी से इसका जबड़ा दबोचे हुए था, इसलिए वो इसका मजबूत हाथ अपने जबड़े से हटा गई थी। अरहाम खानज़ादा इसके दोनों एतराफ़ में हाथ रखे अब इसे घूर रहा था। ग्रेट, इस बच्चे की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हो तुम। अरहाम एस्तराज़िया हंसा। अपनी खूबसूरती से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ, ये भी जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। अगर मैं ये पागलपन तुम्हारे लिए जताना छोड़ दूँ, तो फिर इसे मेरी मोहब्बत कहोगी तुम? अरहाम ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। पागलपन तो कम होगा ही, जो मुझसे चाहिए वो गुल से मिल जाया करेगा। इतना तो मुझे यकीन है, गुल आपको अपने काबू में रखने के सारे हुनर आजमाएगी। महबूब बीवी रह चुकी है आपकी, यकीनन घटा की तरह बरसते रहे होंगे उस पर। ऐसे ही तो प्रीज़े पहले महीने में नहीं आ गई थी। हूर अरहाम की आंखों में दहकते तपश ज़दा लहजे में बोली। अरहाम खानज़ादा जबड़े भेजे इसे देख रहा था। प्रीज़े का पहले मंथ में आना भी इसका गुनाह ठहरा था।
اور اب تو اسے مزید ادائیں آ گئی ہوں گی۔ آخر دوسرا خوان بھگتا چکی ہے۔ حور ارحام خانزادہ کو دیکھتے ہوئے چٹکتے اعصابوں سے تڑپتے ہوئے بولی۔ ارحام خانزادہ اس کی بات پر جاندار کہکا لگا گیا۔ حور کی آنکھوں میں شبنم کے ساتھ چنگاریاں بڑی تھیں۔ ارحام خانزادہ اسی لمحے اس سے دور ہوا۔ اس کا لہنگا نیچے کھسکایا تھا جسے اب وہ اپنے ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ ارحام نے دور ہوتے اپنی خوبصورت بیوی پر گہری نگاہ ڈالی۔ اگر وہ شیر تھا، وہ سوا شیر تھی۔ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ جان چکی تھی وہ شیر اس کا اسیر ہوتا اس کا غلام ہو چکا ہے، غرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ارحام خانزادہ اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اسے محسور کر گیا تھا۔ وہ اب اپنا لہنگا ایک ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھی۔ لہنگا کیوں جکڑ رہی ہو؟ ہونے دو زمین بوس، تھوڑا نیچے ہوگا۔ اوپر نیچے والے پردے نیچے، تبھی تو میرے اندر کی لسٹ بڑھے گی، آنکھوں میں خمار اترے گا۔ تو یہ لہنگا نیچے گرنے دو جانے من، تاکہ تم پر وحشتیں برسانے کا مزہ آئے، وہ گمبھیر آواز میں کہتے اس کے لہنگے میں اپنا ہاتھ الجھا گیا۔ حور نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ وہ مزید مضبوطی سے اپنا لہنگا مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ تم نے گل کے بارے میں جو لفظ بولے ہیں وہ آپ کی غیرت برداشت نہیں کر سکی، مگر سچ یہی ہے وہ بختاور خان کی بھی عورت رہ چکی ہے۔ حور اس کی بات کاٹتے گہرے سانس لیتے لرزتے لبوں سے بولی۔ مقابل کے لبوں سے گل کا نام برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ارحام اس کے لرزتے لبوں اور بدن کی کپکپاہٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ لفظ بولتے کانپ رہی تھی، مگر دوسری عورت کا حسد اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ حیرت ہے، اب آپ کی غیرت کہاں گئی؟ دوسری بیوی کے لبوں سے غیر مرد کا نام نہ سننے والا ارحام خانزادہ اپنی پہلی بیوی کا اتنا بڑا عاشق نکلا کہ اس پر دوسرے مرد کی لگی چھاپ برداشت کر کے اسے اپنے نکاح میں لے آیا۔ میرے نزدیک آپ غیرت مند خان نہیں، ایک بغیر، وہ بولتے ہوئے یکدم رکی تھی۔ ارحام کا پھر سے جاندار کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ اس کے بلند و بانگ کہکے اور اپنی بات سے خوفزدہ ہوتے اپنے لبوں پر اپنا دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ لہنگا زمین بوس ہوا تھا، مقابل کی طرح اس کا کہکا بھی خطرناک تھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پر جمائے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اسے بغیرت خان کہنے والی تھی، پتہ نہیں اب وہ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھتے ارحام خانزادہ اب گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹاتے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ حور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اب جھکتے ہوئے اس کا لہنگا اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف کرتے بہت نرمی سے زپ بند کرتے اس کی ڈوریاں باندھ گیا تھا۔ اس کا بلاؤز کندھوں سے اوپر کرتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں سمائے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کتنی بار یہ بلاؤز اترا، کتنی بار ان دھڑکنوں نے اس بلاؤز کو جکڑا۔ یہی حال لہنگے کا ہے۔ اوپر نیچے کرتے ہوئے تمہاری رونائیوں پر نظر پڑتے اس حوث زدہ خان کی حالت کیا ہوئی، تمہیں کیسے بتاؤں؟ دل سے دھڑکن نکلنا صرف رہ گئی ہے۔ یہ حفظ زدہ خان کیسے خود پر قابو رہا، تم نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے پر سرکے ہوئے تھی۔ وہ تھک سی چکی تھی۔ اتنے دنوں سے نفرت کرتے خود سے لڑتے اب اس ظالم کی پناہ پتہ نہیں کیوں سکون دے رہی تھی۔ اس کی جان لیوا خوشبو سانسیں بند کر رہی تھی۔ اگر میں ظالم ہوں تو تم بھی ظالم ہو۔ میرے ظلم کا حساب تم نے مجھے قطرہ قطرہ مار کر لیا ہے۔ 7 مہینے بن آب مچھلی کی طرح تڑپا ہوں۔ تمہارے بنگلے کے باہر 7 مہینوں میں گزری راتوں کا حال کیسے سناؤں تمہیں؟ تمہیں جب پورے پردے میں لپٹے ہوئے دیکھتا تھا، خود پر قابو کیسے پاتا تھا، کیا بتاؤں تمہیں؟ 7 مہینے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے اس ہوس میں لپٹے پہاڑی خان کو۔ ارحام اسے خود میں بھیجتے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ خود آ کر میرے قریب مجھے تڑپاتی رہی تم، چین سموکر بنا دیا تم نے اس ظالم ہوس زدہ خان کو۔ اس کے لبوں میں دہکتی تپش بڑھی تھی۔
हूर को अपना कंधा झुलसता महसूस हुआ। ऑफिस में बुलाकर मेरे करीब आकर मेरे अंदर जज्बात जगाए। फिर भी तुमसे दूर हो गया तुम्हारा हफज ज़दा खान। सोचा मेरी क्या हालत हुई, कैसे गुजारी वो रात मैंने। तुम्हें लेकर इतना लस्टी हूँ कि कभी भी अपनी ज़रूरत अपनी तलब मिटाने का गलत रास्ता नहीं ढूंढा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाती। तुम जालिम हसीना, कम बेवकूफ़ हसीना ज़्यादा हो, जो अपने इस हवस ज़दा खान की खुद के लिए हफस को समझ ही नहीं सकी। वह गंभीर सर्द आवाज में बोलते इसे सख्ती से अपने सीने से लिपटाते हुए इसकी कान की लौ दांतों से बेदर्दी से काट गया। हूर सिसकी लेते इसमें मजीद समाई थी, इसकी लबों के लम्स में भी अब सुकून मिल रहा था। सारी उम्र तुम्हारा खान तुम्हारे लिए ऐसा ही रहेगा, चाहे ये ऊपर का पर्दा ऊपर की तरफ खिसके या नीचे का पर्दा नीचे की तरफ, या फिर दोनों पर्दे ना गिरें। तुम पूरे पर्दे में मुझे रात रात भर जगाना जानती हो। तुम्हें पर्दे में देखकर मेरे अंदर जितनी हवस बर्पा होती है, तुम्हारी सोच है। जब बंद कमरे में ज़रा से भी पर्दे गिरेंगे तो सोचो तुम कैसे बचोगी मुझसे। ये खान अपनी खूबसूरत बीवी के लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी ताने दो। तुम्हें देखते ही हमेशा ऐसे ही बहकूंगा। तुम्हारे शिकवे नाराज़गियाँ पहले मेरा लम्स मिटाएंगे। अरहाम गंभीर आवाज़ में बोलते इसे दीवार के साथ लगाए इसके होंठों पर झुक गया। वो इसके चेहरे को दोनों हाथों में जकड़े इसके लबों को नरमी से चूम रहा था। वो इसे बगैरत खान कहने वाली थी, वो अब अपने लफ्ज़ की जैसे भरपाई कर रही थी। और इसकी नरम गरम शिद्दत पर अपनी आंखें मीच गई थी। कुछ वो सच में थक चुकी थी, इसे सुकून चाहिए था, और सुकून सिर्फ इस बेरहम खान के पास था। इसकी जालिम शिद्दतों में ना सही, इसके चौड़े सीने में तो था, इसकी खुशबू में तो था। वो इसके लबों से होता इसकी थोड़ी, इसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखते, इसकी ब्लाउज के ऊपर लब रखते, इसकी बरहना धड़कनों पर लब रख रहा था। हूर बहाल होते गहरे सांस ले रही थी। मुकाबिल की नरमी से भी इसकी सांसें उखड़ती थी। वो घुटनों के बल बैठते हुए अब नरमी से इसके पेट को अपने बोसों से झुलसा रहा था। वो काफ़ी देर तक इसके पेट पर अपने लब रखता रहा और अभी भी आंखें मीचे हुए थी। अरहम खानज़ादा ने उठते हुए इसे देखा, जो आंखें मीचे गहरे सांस ले रही थी। अरहम खानज़ादा इसे एकदम गोद में उठा गया। हूर ने आंखें खोलते खौफ से इसे देखते इसकी शर्ट मुठियों में जकड़ी। वो इसे मजीद ऊपर को उठाए इसके लबों पर अपने लब नरमी से रख गया था। वो इसे उठाए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हूर की आंखें ताहिर से भीली फैली थी। वो बेयकीनी से ड्रेसिंग रूम को चारों तरफ से देख रही थी। इसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं। अरहम खानज़ादा इसकी हैरानगी देखते हुए इसे नीचे उतार गया। हूर चारों ओर देखते अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए थी। इसे ये देखते सांस लेने में दिक्कत हुई थी। अरहम खानज़ादा सोफे पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाए सोफे की बैक से टेक लगा गया। अब वह सिगरेट की गहरे कश लेते अपनी बीवी को सर्द शोलापार निगाहों से घूर रहा था। हूर अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। क्या हुआ मेरी खूबसूरत जालिम हसीना? अरहाम खानज़ादा सिगरेट का धुआं छोड़ते सर्द आवाज़ में बोला। अरहाम की सर्द बर्फीली आवाज़ पर हूर की रंगत सुर्ख हुई थी। अब क्या कहेंगी आप? कैसे मतावा करेंगी अपने लफ्ज़ों का? जो तमाशा मेरा लाउंज में बनाया, अपने खूबसूरत जिस्म की नुमाइश की, इसकी भरपाई कैसे करेंगी आप? हम खानज़ादा अब अपनी टांग पर टांग रखे हुर के क़यामत ख़ेज़ बदन को ऊपर से नीचे घूरते हुए घुराया। अरहम की घुराहट पर इसका जिस्म कँपा उठा था। अरहम, वो इसे भीगी आवाज़ में पुकारते पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी थी। जो तुमने किया है इसका दावा अब आसान नहीं है, इसलिए पीछे नहीं, आगे आओ, मेरे पास आओ, मेरी लैब पर बैठो। वो सर्द हुक्मिया लहजे में घुराया। हूर ने बेबसी से इस पहाड़ी खान को देखा था। कम बेबी, सीट ऑन द माई लैप। हूर दीवार में समाये बेबसी से देख रही थी। कम। वो अब धाड़ा था। हूर इसकी धाड़ पर लरजते हुए जल्दी से इसकी तरफ बढ़ती इसकी लैप पर बैठी। अरहम खानज़ादा इसकी कमर को जकड़े इसे मजीद अपने करीब कर गया था। क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारी? कहाँ अपनी सफाकी दिखाऊं? तुम्हारे लबों पर या फिर तुम्हारी गहराइयों पर? अरहम इसके खूबसूरत नकुच पर सुलगती सांसें छोड़ते हुए बर्फीले लहजे में बोला। कहीं भी नहीं। हूर ने गहरा सांस लेते हुए मुश्किल कहा। क्यों? मैं तो लस्टी खान हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वो भी दुल्हन के इस लिबास में जो तुमने मेरे लिए खरीदा था? अरहम खानज़ादा ने इसकी नाक पर उंगली घुमाते इसके लहंगे की साइड जिप खोली। हूर की सांसें सीने में दबती खामोश हुई थी। अरहम, हूर इसके लैब से घबराते हुए उठी। क्या हुआ? अरहम मैंने खेजी से पूछते इसे कलाई से जकड़कर फिर से अपनी लैब पर बिठा गया।
हूर सुर्ख गुलाब होते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े नजरें झुका गई थी। चलो उठो, इन लबों को सुर्ख रंग से सजाकर मेरे पास आओ। अरहाम खानजादा ने इसकी थोड़ी पकड़े सर्द लहजे में हुक्म दिया। अरहाम, हूर ने बेबसी से पुकारा। जस्ट डू इट जान। अरहाम खानजादा ने इसकी तरफ देखते दांत पीसे थे। हूर इसकी आंखों की सुर्खी से घबराते हुए इसकी लैब से जल्दी से उठती वॉल गेयर ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी। इसकी लैब पर बैठना ज़्यादा खतरे की अलामत था। वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी जहां इसका मेकअप सेट था। होर ने कपकपाते हाथों से मिरर में देखते रेड से लिपस्टिक से अपने होंठ सजाए। अरहाम की निगाहें अपनी पुश्त पर महसूस करते वो मजीद लर्ज रही थी। लहंगा फिर से नीचे खिसक रहा था। होर अपने कांपते हाथ से लहंगा जकड़ गई थी। डोंट हूर डोंट, अभी तो ये पर्दे गिरेंगे मेरी जान। मैं तुम्हें ऊपर से नीचे देखूंगा, इसलिए शाय वाइफ की तरह प्रिटेंड मत करो। जो तुमने लॉन्च में किया, तुम एक शाय वाइफ नहीं रही। अब तो असल बेबाकी और बेरहमी का खेल खेलने का मजा आएगा। अरहम की बात पर हूर रूहान से होते लब भिंच गई थी। 5 महीने कौन सी बेबाकी और बेशर्मी नहीं दिखाई थी इस खान ने। कहाँ शर्माने देता था जब एक कोने से दूसरे कोने में इसे ले जाते बेरहमी दिखाता था। तमाम लाइट्स तक ऑन रखता ये जालिम बेबाक बेरहम खानजादा। हूर अपने लबों पर लिपस्टिक लगाए रूहान से होते सोच रही थी। हूर अपने लबों को सुर्ख रंगों से रंगती अरहाम की तरफ बढ़ी। अरहाम खानजादा ने बेबाक जुमैनी इशारा अपनी लैब की तरफ करते इसे आईब्रो अचकाते बैठने को कहा। हूर इसके बेबाक इशारे पर रूहान से होते इसकी गोद में बैठी थी। अरहाम खानजादा इसके बालों को गड्डी से जकड़े इस होंठों को अपने लबों में दबाए इसकी सांसों में अपनी सिगरेट की महक उतारने लगा। हूर इसकी शर्ट जकड़े इसकी सांसों की महक अपने अंदर उतार रही थी। अरहाम लम्हों में इसकी सुर्खी चुरा गया था। आज़ादी मिलने पर वो बेहाल होते इसके सीने पर सर रख गई थी। अरहाम खानजादा नरमी से इसकी कमर पर हाथ फेरते इसने अपने साथ लगा गया था। अपने लबों को फिर से सुर्ख रंग से सजाओ। अरहाम की हुक्म पर हूर ने हैरानगी से इसे देखा, मगर वो तो सीरियस था। अरहाम, हूर की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। नो आर्गुमेंट्स हूर, जो कहा है वो करो। अरहाम के सर्द लहजे पर वो इसी लम्हे इसकी लैब से उठते हुए ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते लिपस्टिक उठाते अपने लबों पर लगाने लगी। वो लिपस्टिक लगाकर अरहाम की तरफ पलटी। वो सोफे से टेक लगाए इसके जिस्म को गहरी बेबाक निगाहों से देख रहा था। अरहाम की हुक्म पर हूर की रंगत सुर्ख कुंधारी होते सांसें रुक गई थी। क्या हुआ, रंगत क्यों सुर्ख हो रही है? बाहर तो यह लहंगा उतार रही थी। अरहाम की सपाट लहजे पर हूर ने इसे अब शररबार निगाहों से देखा। वह मजीद मुकाबिल की बेबाकी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुकाबिल की कमजोरी इसके पेट में परवरिश पा रही थी। दूसरे लम्हे हूर ने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक सामने दीवार पर दे मारी। लिपस्टिक दीवार से लगती अरहाम के कंधे पर आकर लगी थी। हूर अरहाम को घूरते हुए अपने लहंगे की साइड जिप ऊपर कर गई थी। लहंगे की डोरियां मजीद कसकर बांधी थी। इसके अंदाज पर अरहाम खानजादा के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। वो अपनी अदाओं शोलाबार रूप से मजीद खुद के लिए इसे पागल कर गई थी। हूर गहरे सांस लेते इसे शोलाबार निगाहों से घूर रही थी। अरहाम अपने बुलंदबाह कहके पर काबू ना पा सका। उफ, वो अपने दिल पर हाथ रखकर इसे बेबाकी से आंख मार गया था। हूर इसे शरहबार निगाहों से देखते रुख पलट गई थी। अरहाम सोफे से उड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ते इसके पेट पर हाथ जमा गया था। हूर इसके हिसार में झटपटाई हुए इसके धड़कनों पर हाथ जमाए मजीद इसे खुद के साथ लिपटा गया था। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग माई लेडी, ला माई बच्चा, अरहाम ने इसे मिरर में देखते कहा तो हूर की आंखें शिद्दत से भीग उठी थी। वो इसे सीधा किए इसे दीवार के साथ लगा गया था। इस ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी तस्वीरें नहीं हूर, मेरे दिल में भी सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है। अरहाम खानजादा इसके हाथ पकड़े इसकी हथेलियों पर लब रख गया था। हूर ने फिर से ड्रेसिंग रूम के चारों तरफ निगाहें दौड़ाई जहां इसकी तस्वीरें हर तरफ दीवार पर सजी थी। कसम खाता हूँ खुदा की, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं, ना कभी हो सकती है। किसी औरत को सोचना भी मैं अपनी मर्दानगी की तौहीन समझता हूँ। मेरी सोचों पर, मेरे दिल, मेरी रूह में, मेरी रगों में दौड़ते खून में
सिर्फ तुम हो हूर। कैसे वो गुल हो सकती है? वो इसके हाथों की हथेलियां शिद्दत से चूमते हुए बाहरी आवाज में बोल रहा था। मुझे उस दिन रास्ते में गुल मिली थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने इसे लिफ्ट दी हूर। मुझसे गलती हो गई हूर, मुझे इसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए थी। इस बात ने तुम्हें इतना हर्ट किया, मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी औरत के साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मर्द को जो इसकी औरत को तकलीफ दे। वो मेरे साथ अगली सीट पर नहीं बैठी थी हूर, वो पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने एक नज़र इसकी तरफ नहीं देखा, ना कभी देख सकता हूँ। इसलिए नहीं वो मेरी बीवी रह चुकी है, बल्कि इसलिए वो एक पराई गैर औरत है। इस दौरान प्रीजे का फ़ोन आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई, मैंने वो वीडियो कॉल रिसीव कर ली। गुल ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया था। मजबूरन मुझे प्रीजे से बात करवाना पड़ी। जान, मैं बहुत डर गया था। प्रीजे तुम्हें ना बता दे, तुम्हारी नाराज़गी से डर गया था हूर, तुम हर्ट ना हो इसलिए डर गया था हूर। यकीन मानो, गुल मेरी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। प्रीजे ने तुमसे कल झूठ बोला, इसमें भी मेरी गलती है। एक मर्तबा पहले मैंने इससे झूठ बोलने को कहा था, जब तुमने प्रीजे से फ़ोन पर पूछा था। प्ले लैंड गुल भी साथ गई थी, तब सिर्फ तुम्हें जेलस करवाना चाहता था, ताकि तुम जेलसी में मेरे पास आ जाओ। अरहाम नरमी से बोलते इसकी हथेली अपनी आंखों से लगा गया। पूरी से नमज़दा निगाहों से देखते इसकी बातें सुन रही थी। अरहाम इसका हाथ पकड़े इसे अब सोफे पर बिठा गया था। खुद पंजों के बल बैठते इसके कदमों में बैठा। गुल मेरा कल था हूर, तुम मेरा आज और मुस्तकबिल हो। तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें कैसे समझाऊं। मैंने गुल से मोहब्बत की शादी की थी, 5 साल वफा निभाई इससे, मगर इस भरे जरगे में इसे तलाक दे बैठा, जो मैं इसे देने का सोच भी नहीं सकता था। वो मेरी बेटी की माँ थी, मेरे लिए ताज़ीम के काबिल थी, मगर हूर मैं इसे तलाक दे बैठा। तुम में और गुल में एक फ़र्क वाक़या है। जो गुल ने किया, कल को तुम मेरे साथ करो। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो। तुम्हारे लिए तलाक के 3 लफ्ज़ नहीं बोल सकता। तुम्हें जान से तो शायद मार सकता हूँ, मगर तुम पर अपना हक कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इतना शिद्दत पसंद हूँ तुम्हें लेकर। गुल मोहब्बत थी मेरी, तुम पागलपन हो। इश्क हो मेरा, मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें हो, मेरा खुमार, मेरी तलब, मेरी ज़रूरत हो। और गुल से पता नहीं मोहब्बत भी की थी कि नहीं, ये एहसास भी सिर्फ तुम्हें पाकर जाना है। कोई इंसान अपनी दस्तरस में हो, फिर भी इसके लिए तड़पा जा सकता है, ये तुम्हें पाकर पता चला। 5 महीने तुम मेरे बदन का हिस्सा बनी रही, मगर फिर भी तुम्हारे लिए तड़पता था। तुम सो जाती थी, तुम्हें देखता रहता था, तुम्हें खोने से डरता था। हम खानजादा ने इसके आरिस पर अपना हाथ रखा। हूर इसके हाथ पर अपना हाथ जमा गई थी। आज भी डरता हूँ हूर, तुम अरबपति बाप की बेटी हो, मैं डर जाता हूँ हूर। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे छीन ना ले कहीं। मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ सकता हूँ, मगर ये जो डर है ना, तुम्हें खोने का, ये नासूर की तरह जकड़े हुए है मुझे। तुम सुल्तान शाह के साथ खाने पर गई, कुछ घंटों में जीता मरता रहा हूर। हम इसके लैब चूमते हुए इस पर सर रख गया था। हूर की कपकपाती उंगलियां इसके घने बालों को छू गई थी। मुझे छोड़कर मत जाना हूर, खुद पर किसी की नज़र मत पड़ने देना, सिर्फ मेरी बनकर रहो हूर। वादा करता हूँ तुम जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊंगा, मगर आइंदा ऐसे खुद को अयां मत करना किसी के सामने, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। हम इसकी गोद से सर उठाते इल्तजाया लहजे में बोला। हूर ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया था। ये आंसू मत बहाओ, ये सिर्फ मेरी कुर्बत में बहते अच्छे लगते हैं। अरहम खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए इसके आरिस पर बहते आंसू साफ किए। और इसकी बात पर मुस्कुराते हुए नज़रें झुका गई थीं। वैसे मेरी कुर्बत तुम्हें बहुत नागवार गुजरती है, क्यों मुझसे बचती हो इतना? अब तो मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करता। और हमने वो सवाल पूछा जो इसे बहुत तकलीफ देता था। पसंदीदा मर्द की कुर्बत कभी नागवार हो सकती है भला? आपकी कुर्बत तभी नागवार नहीं गुजरी जब सिफाक थे, बेरहम थे मेरे लिए, महरम है मेरे। मुझे पनाह दी आपने, महफूज छत दी थी आपने। कभी मुझे किसी हालत में खुद से दूर नहीं झटका, कभी अपने घर वालों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। सिर्फ आपकी शिद्दतें सिफाक थी। हम बर्दाश्त नहीं होते थे आप, आज भी नहीं होते, आइंदा भी नहीं होंगे। हूर नज़रें झुकाए भीगे लहजे में हिचकी लेते बोली। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, अरहाम खानज़ादा ने गंभीर आवाज़ में कहते हुए इसकी थोड़ी पकड़कर इसकी आंखों में झांका। करोगी ना बर्दाश्त मुझे? अरहाम खानज़ादा ने बेचैन लहजे में इस्तफसार कर किया। हूर ने अरहाम खानज़ादा की तरफ भीगी आंखों से देखते इस बात में सिर हिलाया। अरहाम ज़मीन से उठते इसे गोद में उठाए बेड ड्रेसिंग रूम से निकलता बेड की जानी बढ़ा। हूर इसके गले में बाहें हमाल किए कर गई थी। अरहाम सकराते हुए इसकी पेशानी पर लब रख गया था। इसे बेड पर लेटाए अपनी शर्ट उतारते इस पर झुका। हूर अरहाम खानज़ादा के शर्टलेस सीने पर उंगलियां फेरते नजरें झुकाए हुए थी। अरहाम खानज़ादा ने इसकी पेशानी पर अपने लब दहकते लब रखे
तो अरहम की आंखों में देखा जो इसे बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी। तुम बेहद खूबसूरत हो मेरी जान, मगर आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें पाकर जन्नत की हूरों की भी तमन्ना नहीं रही। वो इसके गुलाब आरिस पर उंगलियां फेरते गंभीर आवाज में बोला, हाँ मैम, सो सॉरी, मैंने जो आज किया आपसे इतना कुछ छीना। हूर ने भीगे लहजे में कहा। अरहाम इसकी बात पर इसके लबों पर हाथ रख गया था। तुमने छीना नहीं हूर, तुमने मुझे जो दिया है वो तुम कभी नहीं जान सकती। फरिश्ते से इस जलील शाह नवाज की जान छुड़वाई, तुम्हारे कदम मेरी हवेली में पड़े, फरिश्ते पर हर काला साया दूर हो गया, इसे माँ बनने का सुख मिला। हैदर खान बहुत अच्छा इंसान है, तुमने मुझे खुद को दिया, मेरी हूर दी, और अब जो तुम देने लगी हो इससे बढ़कर क्या हो सकता है भला। अरहाम इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, आप आज अपने बच्चे का सुनते मेरे पास आए अरहाम, वरना मैं भूखी भी रहती, आपने कमरे में नहीं आना था। हूर के शिकवे पर अरहाम का बर्जस्ता कहका गूंजा था। जानता था मेरी हूर ये शिकवा जरूर करेगी। अरहाम शरारती अंदाज में बोलते इसकी धड़कनों को हाथों से छू गया था। क्या ये सच नहीं है? वह अरहाम को खुद से दूर धकेलती उठकर बैठी थी। अरहाम भी बैठते इसकी पेट पर हाथ जमाए, इसके ब्लाउज की डोरियां खींचते इसकी कमर पर दहकते लब रख गया। इसके लम्स पर होने आंखें मिचते गहरी सांस ली थी। बहुत ऊपर नीचे करती रही ये पर्दे, अब और नहीं, अब ये पर्दे सिर्फ सिरकेंगे। अब मैं पूरा हफ्ता कमरे से नहीं निकलने वाला और ना तुम्हें कुछ पहनने दूंगा। वो बेबाकी से कहते इसे नरमी से तकिए पर धकेल गया था। हाँ, और इसकी सुर्ख निगाहों को देखते घबराई थी। नहीं जान, अब और दूर नहीं रह सकता, आज तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरहाम हुर का ब्लाउज तन से जुदा कर गया था। हुर गुलाब की तरह सुर्ख पड़ते इसके गले में बाहें हमायल कर गई। अरहम खानज़ादा इसकी बाहें नरमी से अपने गले से अलग करते इसकी कलाइयाँ नरमी से जकड़े तकिए पर पिन कर गया था। अरहम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हुर ने गहरे सांस लेते घबराते हुए कहा। तो उठा बैठा कम होगी, इस कोने से उस कोने में आज नहीं, सिर्फ इस बेड पर तुम पर कहर बनकर टूटूंगा। हम शरारती लहजे में कहते इसकी आंखों में देखते मुस्कुराया था। कहर बनकर टूटेंगे अभी भी? हुर ने बेयकीनी से पूछा था। तुम पर नरमी से भी बरसूंगा, तुम्हें कहर ही लगेगा मेरी खूबसूरत नाजुक बीवी। अब मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हम गंभीर आवाज़ में बोलते इसके लहंगे की जिप नीचे खिसका गया था। राम ने इसके लहंगे की डोरियों की तरफ हाथ बढ़ाते खोलने की कोशिश की, जो खुल नहीं रही थी। अरहम खानज़ादा ने झुंझलाते हुए डोरियां खींची, जो मज़ीद टाइट हो गई थीं। ये क्या है हूर? अरहम खानज़ादा ने झुंझलाते हुए पूछा। अरहम खानज़ादा की झंझलाहट देखते हुए ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। पता नहीं अरहम, अंदर डोरियां बांधी थी, लगता है टाइट हो गई। हूर ने इसके झंझलाहट देखते मासूमियत से कहते लब दांतों तले दबाया। क्या मुसीबत है? अरहम खानज़ादा ने गुस्से से दांत पीसते हुए गिराह खोलने की कोशिश की, जो खुल नहीं रही थी। अरहम का सुर्ख चेहरा देखते हुए निचला लब मजीद सख्ती से दांतों तले दबा गई। वो झंझलाते हुए इसे बहुत जानलेवा लगा था। वो इतना बेताब हो रहा था। अरहम की बेताबी महसूस करते हुए की धड़कनों में भौचाल मचा था। तुमने मेरी जान कब निकाली है? जब ये डोरियां निकाल रही हैं। अरहम खानज़ादा हुर की तरफ देखते घुरा उठा था। ये डोरियां कह रही हैं, आप मुझसे दूर रहें। हुर ने आहिस्तगी से कहते इसकी सुर्ख खुमारज़दा आंखों में देखा। खबरदार, खुद से दूर करने की बात की, जान से मार डालूंगा तुम्हें। अरहम इसकी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में दांत पीसते गुराया। हूर अब निचला लब दांतों तले दबाए नजरें झुका गई थी। अरहम झंझलाते हुए डोरियां खोल रहा था, जो खुल ही नहीं रही थी। अरहम खानज़ादा ने झुकते हुए दांतों से डोरी खोलने की कोशिश की। डोरी फिर भी नहीं खुली थी। अरहम ने गहरे सांस लेते सुर्ख सर्द निगाहों से हूर की आंखों में देखा। इतनी मेहनत कभी मुझसे करवाई जितना आज करवा रही हो, इंतहाई घटिया लिबास है ये। अरहम बुरी तरह झंझलाया था। मेहनत तो आज भी कम ही लगनी थी, अगर आप दिमाग से सोचते। हूर इसकी गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। आहाम खानज़ादा ने उलझन भरी निगाहों से इसकी आंखों में देखा। हूर ने मुस्कुराते हुए अपना लहंगा ऊपर की जानिब खिसकाया। आहाम खानज़ादा इसकी तरफ बेबाकी से देखते हुए के एक्ट पर हैरान हुआ। हूर इसे देखते आंख विंक करते मुस्कुराई थी। हूर की अदा पर आहाम खानज़ादा का कमरे में बुलंदबां कहका गुजा था। और भी इसके कहके का साथ देते खिलखिलाई थी। सही कहते हैं, औरत दिमाग दिल सब बंद कर सकती है और पसंदीदा औरत सामने हर मर्द किसी काम का नहीं रहता। हम गंभीर आवाज में बोलते इसका लहंगा मजीद ऊपर खिसका गया था और इसके साथ लिपटते हुए आंखें मीच गई थी। इजाज़त है जान, तुम में समाकर सुरूर की वो कैफियत हासिल करो जिस जहां में मेरे लिए किसी चीज़ किसी रिश्ते में नहीं। हम ने गंभीर आवाज़ में बोलते इसकी आंखों में देखते इजाज़त
चाही थी। हूर ने इस बात में सर हिलाते अरहाम के लबों में अपने लब पे वस्त किया था। अरहाम इसके एक्ट पर स्टिल हुआ था। वह इसके होठों को बहुत शिद्दत से चूमते हुए इसके लबों को दांतों से काट रही थी। अरहाम खानजादा की धड़कनें आज पहली ही मर्तबा मुकाबिल की धड़कनों में बज रही थी। वो इतनी शिद्दत से कभी इसके होठों को चूमेगी या गमान तो कभी नहीं किया था। वह अरहाम को खुद से दूर धकेलती तकिए पर गिर गई और इसके ऊपर आते अरहाम की गर्दन में अब शिद्दत से दांत गाड़ने लगी। अरहाम खानजादा बेयकीन था, बल्कि दिल की धड़कनें बहुत बेतरतीबी से धड़क रही थीं। वह इसकी गर्दन पर लावाइट्स बना रही थी। वह इसके हर एक्ट पर पागल हो रहा था। यू नो वट, आप किसी काम के नहीं रहे मिस्टर खान। आपका दिल दिमाग सब बंद हो चुका है। हूर ने इसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी की। अहाम ने इसकी सरगोशी पर इसे बाजू से जकड़े इसे ऊपर करते इसे उलझन भरी निगाहों से देखा। हूर ने साइड दराज से कैंची निकालते अपने लहंगे की डोरियां सिरे से काटी तो अरहाम खानजादा के एक बार फिर बुलंदोबांग कहका गूंज उठा था। इसकी हूर की ये साइड भी था, इसे तो मालूम ही ना था। हूर अरहाम की आंखों में देखते सुर्ख पड़ते मुस्कुराते हुए इस पर झुकी। मैं चाहती हूँ मैं हमेशा आपकी पसंदीदा औरत बनकर रहूँ अरहाम। मेरी जो साइड आपको पसंद मैं वैसे बन जाऊँ। आपको मेरा बेबाक अंदाज पसंद है। मैं अपना डर शर्म साइड पर रख कर वैसी औरत बन जाऊँगी क्योंकि मैं आपसे शदीद मोहब्बत करती हूँ अरहाम। हूर इसके सीने से लिपटते भीगी आवाज़ में सरगोशी कर गई थी। अरहाम खानज़ादा इसे खुद के नीचे करते हुए इस पर आया। तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो हूर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मेरी गुर्बत में बेबाक बनने की ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ मेरी गुर्बत में मुस्कुराया करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो इसका लहंगा उतारते हुए रिमोट से कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ कर गया था। साइड लैंप की लाइट्स जलाते हुए वो अपने और इसके दरमियान हर पर्दा खिसकाते खुद पर कंबल ओढ़ते हुए इसके बदन का हिस्सा बनाता हो। आंखें नीचे इसकी चौड़ी पुश्त पर अपना हिसार मजबूत कर गई थी। हम इसके लबों को नमी से अपने लबों में पेवस्त किए इस पर अपने नरम गर्म शिद्दतें ढाने लगा। कमरे में मध्यम सांसों का अब रक्स गूंजते घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ा रहा था। रहाम, हूर ने सिसकी लेते इसे पुकारा। जी जाने रहाम। रहाम खानजादा ने इसकी पेशानी पर चमकती पसीने की बूंदों को अपने लबों से चुना। और बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, हूर ने मुल्तजी लहजे में कहते इसे पुकारा। आज मेरी पनाहों से आज़ादी नहीं मिलने वाली जान, थोड़ी देर रिहाई जरूर मिलेगी। वो अपनी शिद्दों में थोड़ी तेजी लाते अपनी तशंगी इस पर उतारते इसे अपने सीने से लिपटाए तकिए पर सरकते आंखें मूंद गया था। हूर इसके चौड़े सीने पर सरके आंखें मूंद गई थी। हमेशा की तरह वह इसका वजूद पूरी तरह अपने सीने पर मुंतकिल करते इसे खुद के साथ मजीद शिद्दत से लिपटा गया। हूर ने गहरा सांस लिया था। वो बेरहम खान की पनाहों में आ गई थी। वह अब कहाँ इसे अपनी पनाहों से आज़ाद करने वाला था। वह इसके चेटानी सीने पर सरखे आंखें मूंद गई थी जहाँ इसके लिए सुकून ही सुकून था। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।